वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह व मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, जिस तरीके से ज़माना आगे जा रहा है, ऐसा लगता है कि भाई जो लोग बाहर है वो अंदर आ जावे, इंशाल्लाह। बस एक 4-5 मिनट में ही पूरी मजलिस को फरिश्ते घेर लेंगे। 4-5 मिनट। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात झूठी नहीं हो सकती। ये हमारा ईमान है। एक 4-5 मिनट में ही अंदर आ जाए इंशाअल्लाह जो लोग बाहर है। हमारे नबी ने हमें बताया है कि अभी फरिश्ते घेरेंगे इस मजलिस को, और घेरते घेरते आसमान तक जाएंगे, और वहां हमारा नाम लेके अल्लाह सुब्हानहु व तआला के सामने तशकरा होगा। और सबसे बड़ी बात कि हम सब के गुनाह हमारे सारे माफ कर दिए जाएंगे। अल्लाह अकबर, कितना सस्ता सौदा है। तो अंदर आ जाए। मैं ये अर्ज कर रहा था दोस्तों कि जैसे जैसे ज़माना आगे जा रहा है, वैसे वैसे ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा बयान सुनने को नहीं मिलेंगे। जैसे ज़माना आगे जा रहा है, बार बार बयान सुनने का मौका नहीं मिलेगा। ये ज़माना जा रहा है आगे। दुनिया की सांसें उखड़ रही है। दुनिया की सांसें। एक बंदा जब इंतकाल करता है तो वो बीमार 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 बीमार, और हम क्या बोलते हैं कि हाँ 5 साल से बीमार था, इंतकाल कर गया। तो ये दुनिया की किस्मत में दुनिया की मौत है। बैठ जाए भाई, बैठ जाए, बैठ जाए। इधर बाहर भी आवाज ना करे। दुनिया की किस्मत में, दुनिया की कुल्लु मन अलैहा फान। दुनिया टूटेगी। दुनिया की सांसें उखड़ रही है। जैसी अभी दुनिया है वैसी ये दुनिया पहले कभी नहीं थी। जैसे एरोप्लेन चलते थे हवाओं में, जैसे बड़े बड़े दावे थे इंसानों के सारे दावे चकनाचूर हो चुके हैं। एक छोटा सा वायरस जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। ऐसा कभी नहीं हुआ। पहले पेंडेमिक हुआ है, पहले पेंडेमिक हुए, लेकिन पूरी दुनिया एक साथ असर कर जावे, और वैसा वायरस जो आंख से देख भी नहीं सकते। ऐसा अल्लाह ने एक वायरस भेज दिया। सोचो, ऐसी मखलूक जो कोई देख नहीं सकता, उसने ऐसा वबाल मचाया। तो अल्लाह ऐसा कुछ भेज देते कि जिसको हम देख सकते हैं तो क्या होता। क्या इंसानों की औकात है अल्लाह के सामने। लाओ अपनी रशियन आर्मी लाओ, नासा लेके आओ अमेरिका से, मारो इस वायरस को, करके बताओ। दुनिया अपनी मस्ती में थी। असल बात तो ये है कि दुनिया हर एक बंदा अपने अपने एंटरटेनमेंट में था।
पूरी दुनिया के एतबार से बोल रहा हूं। हॉलीडेज हो रहे, खाना पीना, नाच गाना, शराब शबाब, मतलब गुनाहों के अंबार। जमीन अल्लाह की, सल्तनत अल्लाह की, उसी अल्लाह को भूल के मस्ती में तो आया एक वायरस। दोस्तों, जैसे ये दुनिया आगे जा रही है, ऐसा लगता है कि हमें बार बार ऐसा मौका नहीं मिलेगा बात सुनने की। बात सुननी है दोस्तों, बात को क्या करना है, यहां से सुन के यहां निकालना है, बयान नहीं करना है। बयान नहीं करना, मुझे तो बयान आता ही नहीं, पहली बात तो ये है। मेरी तो लैंग्वेज, मेरी लुगा है वही पहले तो खराब है। बयान नहीं करना है, बयान तो उलमाओं का काम है। हम यहां पे मुज़ाकरा करने बैठे। क्या करने बैठे? और ये रुमाल मैंने इसलिए बांधा है कि जब मैं सजदे में जाता हूं तो मेरा अमामा गिर जाता है, तो बांध लिया। तब गरम लग रहा है तो निकाल रहा हूं। मुज़ाकरा करना है, थोड़ा प्रॉब्लम है, मुझे पूछो, थोड़ा मसला है। आगे एक खतरनाक जिंदगी है, एक ऐसी मंजिलें है जो अगर कुरान खोल के अगर हम अच्छे से समझे तो हम डर जावे। आगे आ रहा है कुरान, चीख के बातें करता है। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम अरबी तो समझते नहीं है, इसलिए हमें बात की सीरियसनेस पता नहीं चलती। दोस्तों, हम अब इस दुनिया के अंदर है, अपनी मर्जी से नहीं आए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बहुत ही मुख्तसर वक्त दे के इस दुनिया के अंदर भेजा है। जितनी ये छोटी जिंदगी है दोस्तों, उतनी ही ये जिंदगी खतरनाक भी है। कैसे खतरनाक है कि आने वाली हमेशा की जिंदगी वो पूरी की पूरी इस दुनिया की जिंदगी के ऊपर डिपेंड करती है। अगर इस दुनिया की जिंदगी के अंदर बात को हम नहीं समझे तो गलत फैसले कर बैठेंगे, और अगर गलत फैसले हुए तो जिंदगी उसी तरीके से जीते आगे जो है वो बहुत बड़े बड़े मसले होंगे। दोस्तों, यहां वक्त है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह फरमाते हैं कुरान में कि मैं मौत देता हूं, मैं जिंदगी देता हूं। क्यों या अल्लाह? लियब्लुवकुम, कि देखूं तुम में से कौन है जो अच्छे अमल करके आता है। इस दुनिया में दोस्तों हमारी जिंदगी का मकसद अल्लाह ने हमें बताया है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने हमारी जिंदगी का मकसद बताया है। ये पहले तो अल्लाह को सूट नहीं करता कि इंसान बनाए और हमें मकसद ना बताए। कंफ्यूजन नहीं है ये आयत कि मैंने इंसानों और जिन्नातों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए बनाया है, इतना काफी है ये मकसद बताने के लिए। एक क्लियर कट बात हो गई कि इस दुनिया के अंदर हमारा और दूसरा कोई मकसद नहीं है। हमारे आने का वजूद एक है कि आने वाली जिंदगी की तैयारी। दोस्तों, आने वाली जिंदगी की तैयारी। हमारा प्रॉब्लम क्या हुआ कि हमारे दिमाग में थोड़ा डाउट क्रिएट हुआ कि है कि नहीं है, ये प्रॉब्लम हुआ। बाकी हम लोग बहुत स्मार्ट लोग हैं, बहुत स्मार्ट, बहुत दिमाग चलता है हमारा।
अगर माल की बात आ जाए, मैं आप लोगों से पूछता हूं, चलो लेट अस टेक एन एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं। कोई बाहर ऐसे ऐलान कर दे, बाहर से कोई एकदम बहुत पैसे वाला आदमी आया, ऐलान कर दे कि जो बंदा 5 वक्त की नमाज मस्जिद में पढ़ेगा उसको हर नमाज के लिए 500 रुपया मिलेगा। सच्ची बताना, ऑनेस्टली, क्या होगा? क्या होगा? होगा नहीं होगा? क्या बस मैं सही बोल रहा हूं? पांच नमाज मतलब कितना पैसा हुआ? 2500 रुपये रोज। क्या होगा? इधर लाइन कतार लग जाएगी। तो दिमाग तो चल रहा है, मतलब माल आया तो हमें पता चल गया कि भाई माल से काम होता है, ये हमें लगा। दोस्तों, जन्नत, मूसा अलैहिस्सलाम ने हमारा ये प्रॉब्लम सोल्व किया है। वारे जाए मूसा अलैहिस्सलाम ने जो एक सवाल पूछा है ना, मुझे ये हदीस बहुत अच्छी लगती है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा कि या अल्लाह, जन्नत में अदना से अदना निचले दर्जे वाले को तू क्या देगा? बात आई ना, क्या देगी की, क्या मिलेगी की बात है। अब एक बंदा नौकरी ढूंढने जाए, एक सेठ के पास जावे और सेठ उसको बोले कि भाई तुझे ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। उसके दिमाग में क्या सवाल चल रहा है? पहला है पगार कितना भाई, पहले ये बात कर। वो बोलेगा पगार में तुझे 500 रुपये दूंगा, तो क्या करोगे तुम? ले लोगे? वही सिचुएशन, और बोले कि भाई ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, ये तेरा काम, पगार कितना? वो बोले पगार में तुझे 5 लाख रुपए दूंगा। अब क्या करोगे? क्या करोगे? बोलो भाई। देखो, बयान नहीं करना है, हमने मुज़ाकरा करना है। ले लोगे? ले लेंगे। माल के ऊपर फैसला हुआ नहीं हुआ? दोस्तों, मूसा अलैहिस्सलाम ने यही सवाल किया है। माल की ही बात है। मैं आज आपसे सामने माल की ही बात कर रहा हूं। माल की ही बात है, पैसों की बात है, ऐश आराम की बात है, लग्जरी लाइफ की बात है, एक अच्छी लाइफस्टाइल की बात है, और आपकी अपनी लाइफस्टाइल के बारे में बात है। आपकी अपनी है वो। हाँ, फैसला सही हुआ तो रुख सही हुआ तो आगे बादशाह की जिंदगी है। बादशाह। हाँ। और आप सारे लोग यहां पे बादशाह ही बैठे हुए हैं, सारे लोग बादशाह ही बैठे हुए। मिनिमम अल्लाह ने फरमाया, मिनिमम ओ मूसा, इस दुनिया से 10 गुनी बड़ी जन्नत है। सोचो तो सही, 10 गुनी बड़ी जन्नत। सोचो, एक पूरे हिंदुस्तान का मालिक, एक और दूसरे 9, एक पूरा ऑस्ट्रेलिया और दूसरे 9 ऑस्ट्रेलिया, एक पूरा गोला और दूसरे 9 गोले, मतलब 10 गोलों का बादशाह। कितने पैसे है ये? पैसे नहीं है। ये कोडीनार की बाजार है, ये मेन रोड है, उसकी सारी जितनी की जितनी दुकान है, कितने पैसे होंगे? दुकान, अरे ये दुकान क्या है? 10 गोले तुम्हारे अपने। और ये क्या है? मिनिमम। मिनिमम। मूसा अलैहिस्सलाम यहां पे रुके नहीं, वारे जाए मूसा अलैहिस्सलाम ने प्रॉब्लम सोल्व किया है। हम ऐसे ही फंक्शन करते हैं, बिलीव मी, हम ऐसे ही फंक्शन करते हैं। मिलेगा क्या ये बताओ ना, क्या मिलेगा ये बताओ, हम करेंगे। अंधाधुन हमें काम करना नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, या अल्लाह, अगर ये मिनिमम है तो हाई लेवल क्या है? तो अल्लाह फरमाते, इसका कमोबेश मीनिंग है कि ओ मूसा, मैंने उसके लिए ऐसी चीज़ें बनाई है, ऐसी चीज़ें बनाई है कि अगर कोई किसी आँख ने उसको देखा नहीं है, किसी कान पे उसका किसी कान ने सुनी नहीं, और किसी दिमाग के ऊपर उसका तसव्वुर भी नहीं गया है। दोस्तों, क्या चीजें अल्लाह ने बनाई होगी, कैसी चीजें होगी? जन्नत। दोस्तों, जन्नत। पता है, हम एक्चुअली खुशनसीब है कि हम 21वीं सदी में पैदा हुए हैं। एक प्लस पॉइंट है हमारा, पता है क्या? हमें किसी की जरूरत नहीं है कि कोई कब्रिस्तान से आके हमको बताए कि हाँ भाई, हाँ एकदम पाकी बात छे कि मरवा बची जिंदगी छे। हमको किसी की ऐसी जरूरत ही नहीं जरूरत है। हम खुद ही प्रूव कर सकते हैं, खुद ही प्रूव कर सकते हैं। कुरान है ना हमारे पास में, कुरान है।
इसमें इस कुरान के अंदर, ये कुरान कोई साइंस की बुक नहीं है, ये कुरान साइंस की बुक हो सकती है, SIGNS, साइंस, साइंस की नहीं है। इस किताब के अंदर 1000 से ज्यादा आयतें सिर्फ साइंस के बारे में बात कर रही है, और पूरा साइंटिफिक वर्ल्ड खाली 400-500 साल पुराना है। अल्लाह फरमाते वशम्सु तजरी ली मुस्तकर्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। एकदम फेमस है, आप लोग यासीन पढ़ते होंगे ना, खोल के आज घर पे जाके चेक करना, अब खुद ही चेक करना, गूगल तो होगा, अभी सबके पास स्मार्टफोन है, खुद चेक करो। अल्लाह फरमाते हैं कि सूरज भाग रहा है। क्या कर रहा है? सूरज भाग रहा है। पूरे साइंटिफिक वर्ल्ड को कब पता चला कि सूरज हिलता है और भाग रहा है? 300 साल पहले। कुरान कितना साल पुराना? तुम्हारे यहां टाइम टेबल होगा, है लिखा है इधर, इसमें नहीं है। कितने साल हो गए कुरान को? कितनी सदी हो गई? 1400 साल पहले कुरान में कौन लिख सकता है कि सूरज भाग रहा है? कैसे? सबने सोचा कि सूरज ऐसा है और बाकी सारे के सारे ग्रह उसको राउंड राउंड सर्कल करते हैं अपनी ऑर्बिट में, पर सूरज स्टेशनरी है, सूरज नहीं हिलता। उन लोगों ने यह बोला कि सूरज हिलता, कुरान कहता है कि सूरज हिलता है। आज पता चला कि सूरज हिलता है। कैसे? वही अल्लाह कहता है कि मरने के बाद जिंदगी है, प्रूव हो गया। ये एक आयत, ऐसी 1000 से ज्यादा आयतें दोस्तों साइंस के बारे में बात कर रही है। अल्लाह फरमाते हैं ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमअ इज़ामा। चौथी आयत, बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विय बनाना। अल्लाह फरमाते हैं कि कयामत के दिन की कसम, कयामत के दिन की कसम, नफ्से लव्वामा की कसम, कसम खा के कहा कि इंसान ये सोचता है कि ये हड्डियां कौन जमा करेगा, कौन वापस पैदा करेगा। तो चौथी आयत अल्लाह फरमाते हैं कि बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विय, बनाना कहते हैं फिंगरप्रिंट को। ऐसी अल्लाह कह रहे हैं कि तेरी बॉडी नहीं, तेरी आंखें नहीं, तेरे कान, तेरे जिस्म नहीं, तेरे उंगली का पोरा भी मैं तुझे वही दूंगा, चेक कर लेना। अब रुक जाओ इधर। पूरे साइंटिफिक वर्ल्ड को कब पता चला कि सबके पोरे अलग अलग है? मेरे को कहा कि तेरा पोरा भी मैं तुझे वही दूंगा, मतलब तेरा अलग है और इसका अलग है। यही हुआ, इसका अलग है और इसका अलग है, सबके पोरे अलग अलग है। ये कब पता चला? 100 साल हुए। कुरान में 1400 साल पहले कोई कैसे लिख सकता है? कहां से आया ये? अल्लाह फरमाते इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि हमने ये कुरान आपको दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात हो रही है कि हमने यहाँ पे जिक्र कुरान है कि ये कुरान हमने आपको दिया है और हम इसकी हिफाजत करेंगे, हम इसकी हिफाजत करेंगे। ये आयत कब नाजिल हुई? तब नाजिल हुई ना 1400 साल पहले। मेरी बात सुन रहे हो? तब नाजिल हुई ना 1400 साल पहले। हम कहाँ हैं? 1400 साल बाद। हम अभी यहाँ पे है ना। मैं आपसे ही सवाल करता हूं कि वो आयत खरी उतरी कि नहीं उतरी 1400 साल के बाद हजरत? कि हमने कुरान आपको दिया है और हम इस कुरान की हिफाजत करेंगे। अगर उस जमाने में हम होते तो हम बोलेंगे कि भाई अभी तक हिफाजत हुई कि नहीं हुई हमें मालूम नहीं। वो लोग ये बोल सकते थे, शायद मुनाफिकों ने बोला भी हो, लेकिन हम तो कहां हैं? कितने दूर है? कितने दूर है हम लोग? मेरी बात तो समझ में आ रही ना? मुझे बयान नहीं करना है। देखो, बात दिल में उतारनी है कि पक्की बात है। मैं ये पॉइंट आपके सामने रखना चाह रहा हूं। 1400 साल हो गए, क्या कुरान बदला? कुरान की हिफाजत हुई कि नहीं हुई?
आप शराबी बुलाओ, कबाबी बुलाओ, कैसा भी मुसलमान, एक नमाज नहीं पढ़ी उसने, उसको आप बोलो कि भाई कुरान के अंदर कोई मिक्स कुछ हुआ है, वो क्या बोलेगा? नहीं भाई, है कुरान तो पक्का ही है, इसमें कुछ मिक्स हुआ? कुछ भी मिक्स हुआ नहीं है। आज इस्लाम के दुश्मन सारी की सारी कुरान की कॉपियां जला दे, एक भी कॉपी कुरान की न रहे, कुछ ही घंटे में इससे डबल कॉपियां आ जाएगी। कैसे आएगी? कैसे आएगी? यहां से कैसे निकालोगे? ले यहां से निकाल, जला दे, यहां से निकाल। दोस्तों, कुरान की हिफाजत हुई कि नहीं हुई? जरूरत है हमें किसी को कब्रिस्तान से आके बताने की? एक के बाद एक के बाद एक के बाद। मां के पेट में बच्चा, उसका शेप क्या है? वल अर्द बाद ज़ालिक दहाहा, अल्लाह फरमाते कुरान में कि जमीन का शेप दहाहा है, यानी अंडे का शेप है। और दहा का एक मतलब यह भी होता है ऑस्ट्रिच का एग, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच माने क्या है? क्या बोलते हैं ऑस्ट्रिच को? ऑस्ट्रिच, शतुरमुर्ग। शतुरमुर्ग जो बड़ा ऐसा जानवर होता है, अल्लाह फरमाते हैं कि ये जो जमीन है ना आपकी, वो ऑस्ट्रिच शतुरमुर्ग के अंडे की तरह है। ऊपर से जियोस्फेरिकल, एकदम राउंड नहीं है अपनी जमीन, ऐसा राउंड गोला नहीं है, जियोस्फेरिकल है। अल्लाह कहते हैं कि जो जमीन है ना मैंने बनाई है ना, वल अर्द बाद ज़ालिक दहाहा। पता है पहले के जमाने में लोग दूर दूर ट्रैवल नहीं करते थे, सब सोचते थे कि जमीन फ्लैट है। क्या है? जमीन फ्लैट है। जमीन राउंड है, उसको अगर देखना हो तो आपको ऊपर ही जाके देखना पड़ेगा। आप यहां रख के देख सकते हो जमीन को कि जमीन राउंड है, अंडा है, इसे आप कितना भी राउंड मारो आपको पता चलेगा? पता कब चल सकता है? पता कब चल सकता है? पक्की बात बताओ, ऊपर यहां से पता कर सकते? ऊपर से ही पता कर सकते हो। ऊपर जब ऊपर जाने के लिए हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन और कब बने हैं? बने थे पहले, 14 साल पहले बने थे। अरे बोलो भाई, बने थे। तो कुरान में कहां से आया कि जमीन जो है वो राउंड है, दहा है? और ये तो 1400 साल पुरानी किताब है। कौन बोल सकता है ये सवाल है। अरे जिसने जमीन बनाई है वही अल्लाह कहता है कि मरने के बाद जिंदगी है। कोई चीज सच्ची और झूठी नहीं हो सकती। कोई चीज अगर वो झूठी है तो फिर झूठी है। जैसे ही उसके अंदर झूठ मिक्स होगा वो झूठी हो जाएगी। अगर कुरान के अंदर एक भी चीज गलत निकलती ना, तो आप क्या पहले अमेरिका और इस्लाम के दुश्मन पहले प्रूफ कर देते कि देखो यहां कुछ लिखा है और यहां कुछ लिखा है, देखो इनका कुरान गलत है। ऐसा कभी आता है? कोई बोल नहीं सकता, कोई आवाज नहीं कर सकता। इतनी एक्यूरेसी है कुरान के अंदर, इतनी एक्यूरेसी। वो तो हमारे नसीब फूटे कि हम इसको समझते नहीं है। इतना डीप है ये कि अल्फाज अल्फाज में, आयत आयत में समंदर भरा हुआ है। कहां से कहां की बातें। और अल्लाह अकबर, जो रिसर्च करते हैं वो चेक करते हैं कि बाप रे, कुरान 23 साल के पीरियड में उतरा है। कोई कुरान ऐसे नहीं आया है। कुरान सिचुएशन बेस्ड है। एक साहबी ने पूछा, या रसूलल्लाह हमारे अल्लाह का वंशज क्या है? तो आयत आई, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। सिचुएशनल, सिचुएशन। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि बंदा आज 20 साल का है, ठीक है, गौर से सुनना, और अब वो 45 साल का है। 20 साल और 45 साल में उसमें क्या चेंजेस आएगा? क्या चेंजेस आएगा? बहुत चेंजेस दिखेगा, नहीं दिखेगा? एक 20 साल का लड़का और एक
वही लड़का 45 साल का हिकमत आएगी, समझेगा पहले यूं क्या था फिर सुधरेगा, ये वो तो उसकी सोच भी बदलेगी कि नहीं, बदलेगी कि नहीं सोच है? आपकी क्या उम्र है? 21 साल। 10 साल पहले आप कैसे थे? आप बोलोगे मैं गोटियां खेल रहा था। गोटी आप ले यहां खेलते कि नहीं खेलते? गोटी खेलता था, अब भी खेलेगा ये गोटी? मैं 45 साल का हूं, चलो 25 साल पहले जो मैं सोचता था क्या मैं वही कर रहा हूं अभी? तो जो बंदा कुरान अगर लिखता तो उसके ख्यालात में भी तो चेंजेस आते। कुरान जैसे शुरू होता है वैसे ही अगर अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वहां से होते 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 कुल आउज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास से एंड तक एकदम सेम रिदम में आया है। कोई ख्यालात में कोई चेंजेस नहीं आया। आपने नोट किया? कोई नोट किया आपने? कोई ख्यालात में जो रिदम आते गया वैसा ही चला आया है। तो 23 साल हो गए ना भाई, तो बातों में भी बदलाव आना चाहिए, इमोशंस भी आने चाहिए। पहले यूं था अभी यूं। अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया होता तो धीरे 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 बातें बदलती जाती। ऐसा कुछ भी नहीं है कुरान के, एकदम बारीक बात है ये। दोस्तों कुरान हक है, हमारा दीन हक है। अल हक़्क़ा मल हक़्क़ा वमा अदराका मल हक़्क़ा, कि हकीकत वमा अदराका मल हक़्क़ा। अरे खबर भी है कि हकीकत क्या है। दोस्तों अगर बादशाह की जिंदगी जीना चाहते हो ना, बादशाह की जिंदगी, तो मस्जिद वाली जिंदगी पकड़ लो। मैं बोल रहा हूं, एक कुछ साल की बात है, बस कुछ साल की बात। कयामत का एक दिन 50,000 साल का है। उसके सामने अगर आप ये 60-70 साल रखो ना, तो ये खाली 2.5 मिनट बनती है। कितनी? 2.5 मिनट। एज इफ अल्लाह हमें कह रहा है कि भाई तू खाली 2.5 मिनट मेरी बात मान ले, 2.5 मिनट मेरी बात मान ले, मैं तुझे बादशाह बनाऊंगा। तो हम क्या बोलते हैं कि भाई 2.5 मिनट भी नहीं। दोस्तों जिंदगी आ रही है। फ़अम्मा मन ऊतिय किताबहू बियमीनिही फ़यक़ूलु हाउम इक़्रऊ किताबिया। अल्लाह फरमाते कुरान के अंदर कि जिसकी किताब उसके सीधे हाथ में आ गई वो शोर मचाएगा। हाउम, जैसे कुरान भी बता रहा है कि शोर मचा के कहेगा हाउम इक़्रऊ किताबिया, के लोगों मेरी किताब पढ़ो, मैं पास हो गया। तो लोग उसको पूछेंगे कि भाई कैसे हुआ? तो वो कहेगा इन्नी दनंतु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया। अरे मुझे पता था कि मेरा हिसाब होने वाला है, तो मैं तैयारी करता रहा। तो पीछे से आवाज आएगी फहुव फी ईशतिर रादिया फी जन्नतिन आलिया कुतूफुहा दानिया कुलू वशरबू हनीयम बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। फहुव फी ईशतिर रादिया, कि जा तेरी जिंदगी, तेरी जन्नत बहुत ऊंची है। फहुव फी ईशतिर रादिया फी जन्नतिन आलिया कुतूफुहा दानिया। कुलू खाओ, वशरबू पियो, ऐश करो, ऐश। कब तक ऐश करना है? वखालिदीन फीहा अबदा, हमेशा के लिए। उम्र 33 साल की हो जाएगी अपनी। कैसी? 33 ईयर्स ओल्ड। 1 बिलियन साल के बाद भी उम्र कितनी होगी? 33। और हाइट हो जाएगी आदम अलैहिस्सलाम की 60 फुट हाइट। ये तो हम ठिंगड़े लोग हैं हम लोग अभी, और वो तो हो जाएगी 60 फुट हाइट।
जन्नत में नींद नहीं है। तो कोई बोलेगा भाई नींद तो पहले चाहिए, नींद तो चाहिए। अरे पागल, तुम सोते कब हो? जब तुम थक जाते हो। इमेजिन एक पार्टी चल रही है और एंजॉय हो रहे, खा रहे पी रहे, और तुम्हारी अपनी हूरे औरतें और एंटरटेन हो रहा है। मतलब कभी ऐसा कोई सिचुएशन आया होगा कि तुम खत्म नहीं होना देना चाह रहे हो, पर तुम थक गए हो, लेकिन तुम चाहते हो कि नहीं नहीं पढ़ रहे यार, मैं थक गया। नींद ही नहीं, फुल ऑन एंटरटेनमेंट। तुम्हारी अपनी हूरे तुम्हारी। वकज़ालिक ज़व्वजना बिहूरिन ऐन, वकज़ालिक ज़व्वजना बिहूरिन ऐन, और मैं तेरी शादी तेरी हूरों से कराऊंगा। कज़ालिक ज़व्वजना बिहूर से, अल्लाह के नूर से बनी हुई मखलूक जिसको हूर कहते हैं। एक औरत, ऐसी औरत जिसके अंदर गलाजत नहीं है, जो सिर्फ तुम्हारी होगी, जिसी को अभी तक किसी ने टच नहीं किया, वर्जिन होगी और परफेक्ट फिगर होगी। फिगर कैसी होगी? अब तुम लोग तो सब अल्लाह के वली हो, तुम लोग तो बोले कि करिए क्या बात कर रहा है, मुझे तो चाहिए भाई, मैं तो ऐसा ही हूं। परफेक्ट फिगर, अल्लाह की कसम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में उस हूर की फिगर बताई कि ऐसी होगी। अल्लाह को पता है कि तुझे क्या चाहिए, अल्लाह नोज। जा एंजॉय कर उसके साथ, एंजॉय कर, खाना पीना रहना, तेरे महल्ला, तेरे बागात, तेरा बंगला, एक सोने की ईंट, एक चांदी की ईंट और मुश्का गारा। कैसा बंगला होगा? वह जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा अबदा, नीचे से नहरें बह रही होगी। जन्नत में तुम्हारा एक खैमा, एक पर्ल को क्या बोलते हैं? मोती, डायमंड नहीं, मोती। एक सफेद मोती के शेप का होगा मोती, जन्नत का मोती। उसकी हाइट 120 माइल्स होगी ऊंची। उसमें तुम्हारी हूरे बैठी हुई होगी। ऑथेंटिक हदीस है, मुझे कहानियां बताने का कोई शौक नहीं, सही हदीस। उसमें तुम्हारी हूरे बैठी हुई होगी, इतने फासले में कि वो एक दूसरे को देख न सके। तुम सबकी मुलाकात करोगे। ऐसी हूरे जो अगर समंदर में थूके तो पानी मीठा हो जावे। हाय हाय, क्या है ये बला, क्या है ये बला। थूके तो पानी मीठा हो जावे। उसको किस करने का मजा क्या होएगा, सोचो। सच्ची बोलता हूं। अभी यहां पे जो बुजुर्ग लोग हो गए, उन लोग को भी मैं जानता हूं, आई नो देम। हाय 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 हाय, अल्लाह की। मैं ना पूरी दुनिया घुमा हूं। मैं तो वैसे ऑस्ट्रेलिया में रहता हूं, तो यूके, अमेरिका, मतलब मैं आपको बताऊं ना, ये पूरी दुनिया एकदम कचरा है, कचरा। और हम कचरे के डब्बे में रहते हैं। ये सारा एक्सप्लेनेशन अल्लाह ने कुरान में किया है। हाँ। हूर, उस हूर को, ये तुम्हारी अपनी है, अपनी, तुम्हारी। और 1 2 3 4 नहीं, बहुत सारी। अरे हमें तो एक्साइटेड होना चाहिए। अल्लाह, मौत कब आएगी, मौत कब आएगी मौत। आज हम मौत से ही दूर भाग रहे हैं। जिसमें आता है कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मिलना पसंद नहीं करता, अल्लाह भी उसको मिलना पसंद नहीं करते। अल्लाह भी उसको मिलना पसंद, मतलब कैसे? अल्लाह भी उसको मिलना पसंद नहीं करते। हम कैसे बता सकते हैं कि अल्लाह को मिलना पसंद करता है? ये कैसे बता सकते हैं? कैसे बता सकते हैं हम कि ये बंदा ना अल्लाह को मिलना पसंद करता है? मतलब क्या करता है ये? बताओ, बोलो। है? नहीं,
याद बात छोड़ो, वो मरना चाहता है। वो क्या करना चाहता है? मरेगा तभी तो अल्लाह से मिलेगा। हम फरिश्ते घेरे हुए, हमारे दिमाग में ये सवाल होना चाहिए कि कैसे दिखते हैं। अब ये फरिश्ता आया, ऐसे अपने पेड़ लगा के ड्र करके लैंड किया, कैसे है ये, कैसे दिखते हैं? कब्र में क्या सवाल जवाब कैसे होगा? अरे वो सब छोड़ो छोड़ो छोड़ो, रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका दीदार होगा, कैसे दिखते होंगे वो। इमेजिन रसूलुल्लाह यहां पे है और हम अदब के साथ यहां पे खड़े, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां पे बाजू में, कैसे दिखते होंगे यार। जिंदगी भर बस हमने कॉपी किया है, अमामा पहन लो, मिसवाक करो, अबाए पहनो, जिंदगी भर कॉपी 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 कॉपी। हालांकि सब ऐसे फेक है, लेकिन अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदगी भर कॉपी किया, दाढ़ी भी की, ये भी किया। आप बोलो या रसूलुल्लाह, आप बोलो, बस आप बोलो, सब करेंगे। इमेजिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने का मजा, इमेजिन उनके हाथों से जामे कौसर पीने का मजा। इमेजिन रसूलुल्लाह बोले कि आजा 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 आजा, ले पी। ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जन्नत में आवाज उठेगी, सारे लोग जन्नत में अब सेटल हो गए, अपनी अपनी प्रॉपर्टीज, अपनी अपनी हूरे, दे ऑल एंजॉइंग, मतलब दे हैव पार्टी, एंजॉय कर रहे हैं। आवाज आएगी, हदीस ऑथेंटिक है, आवाज आएगी के अहलल जन्नती, ए जन्नत के लोगों, खुश तो हो, एंजॉय तो कर रहे हो। तो लोग कहेंगे कि या बारी ताला, हम कैसे खुश ना हो, आपने हमारे चेहरे को रोशन कर दिया और इतनी सारी नेमतें दी। तो अल्लाह फरमाए कि और दूं। लोग बोलेंगे कि अभी ये इतना है, इसमें और क्या है यार, कुछ बच गया क्या? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अब ये जो नजारा है, अल्लाह 70 नूर के पर्दे, 70,000 कहते, 70 कहते, ये पता कर लेना, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। वो सारे के सारे नूर के पर्दे हटा के अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारे सामने होंगे। कल्ला बल तुहिब्बूनल आजिला व तदरूनल आखिरा वुजूहुन यौमइदिन नादिरा। अल्लाह हमें अल्लाह का दीदार नसीब फरमा। वुजूहुन यौमइदिन नादिरा इला रब्बिहा नाज़िरा ववुजूहुन यौमइदिन बासिरा। कि कुछ चेहरे ऐसे होंगे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को टिकटिकी लगा के देख रहे होंगे। जब बंदा अल्लाह को देखेगा, अरे मूसा अलैहिस्सलाम ने रिक्वेस्ट की थी कि या अल्लाह मुझे तुझे देखना है, लाडले नबी थे, मूसा तू नहीं देख सकता, नहीं अल्लाह प्लीज, ठीक है, वो पहाड़ पे मैं एक तजल्ली दूंगा, एक तजल्ली। 70,000 नूर के पर्दों में से एक पर्दा हटा के एक तजल्ली दी, मूसा तू उस पहाड़ को देखना। मूसा ने वहां पहाड़ को देखा, जैसे ही देखा पहाड़ रेजा रेजा और मूसा अलैहिस्सलाम यहां बेहोश गिर गए। कैन नॉट टॉलरेट, बर्दाश्त नहीं कर पाए, ताकत नहीं। सोचो कितनी ताकत हमारे अंदर होगी कि हम अल्लाह को सामने सामने देख रहे हैं। जब अल्लाह का दीदार होगा ना, तो सारी जन्नत, सारी हूरे, सारे बागात, महल्लात सब भूल जाएगा बंदा। अल्लाह हम तो आपको ही देखेंगे, अरे लोगों जाओ जाओ, नहीं है अल्लाह। वो लुत्फ क्या होगा? ये लाइफस्टाइल है दोस्तों, सोच समझ के अपनी जिंदगी जीनी है। कहानियां नहीं है, स्टोरीज नहीं है, हकीकत है।
अभी ये मिट्टी की आंख जैसे ही बंद होगी, हकीकत की आंख खुलेगी, फिर पता चलेगा, वहां हाथ मलता हुआ रह जाएगा। यकूलु या लैतनी कद्दमतु ली हयाती, कहेगा कि हाय 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 हाय, कि मैं जब जिंदा था मैंने कुछ अपनी जिंदगी के लिए भेजा होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। खून के आंसू रोए तब भी कुछ फायदा नहीं है। अभी टाइम है दोस्तों, अभी। मुझे बयान नहीं करना है, मैंने आपके सामने दो बातें रखी है सिर्फ। एक कि पक्की बात है कि मरने के बाद जिंदगी पक्की, मैंने आपको प्रूफ भी दी है। मेरे पास तो टाइम नहीं है। पता नहीं, लोगों ने तो मुझे बोला था कि तुम जल्दी खत्म कर देना, तभी मैंने सोचा था कि मैं जल्दी नहीं खत्म कर सकता भाई, नहीं कर सकता खत्म। आप मेरे भाई हो, ऊपर से कोड़ीनार वाले तो मुझे सबसे अच्छे लगते हैं। तो बहुत नाइस लोग हो, हमारी तश्कील यहां होती तो हमको तो बहुत मजा आता है। आप लोग जो आपस में बातें करते हो ना, वेरी नाइस। आप लोग के दिल खुले हैं, मस्ती वस्ती भी करोगे, पान वान भी खाओगे, पान की दुकान पे ये वो ही ना, तो हमें अच्छा लगता है। दोस्तों, यू टर्न लेते, चलो जन्नत चलते, चलो। छोटी सी जिंदगी पर है बस 50-60 साल। ये लोग बोलते रहते हैं, ये लोग कि चलो चलो जमात में चलो, जमात में चलो, जमात में चलो। पागल हो गए लोग। पूरी दुनिया के अंदर सब लोग बोलते, खड़े होकर चलो 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 जन्नत में चलो, चलो नाम लिखाओ, नाम लिखाओ। तो आपके लिए बोलते हैं वो। जमात में जाओगे तो बात समझ में आएगी। अल्लाह की कसम खाता हूं, मैं अल्लाह की कसम क्या खाऊं। अल्लाह कह रहे हैं कुरान में, वल्लदीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कि जो भी हमारे रास्ते में जद्दोजहद करेगा, हम उसी को ही बात समझाएंगे। जब तक बात समझेंगे नहीं तो जाएंगे कैसे? बात को समझनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। आप यहां वहां ये बायनात सुन रहे हो, ये पूरे पूरे सब भूल जाओगे आधे घंटे में। लेकिन जब अल्लाह के रास्ते में जाओगे ना, तो धीरे 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 धीरे, क्योंकि आप मुजाहिदा कर रहे हो। देखो, दीन को गैरत आती है। दीन का अगर भाव आपने नहीं दिया ना, तो आपकी जिंदगी में दीन आएगा ही नहीं। अल्लाह देखता है कि आप कितना काम करते हो और कितनी मेहनत करते हो और सब कुछ करते हो, और थोड़ी नमाज की बात आई या थोड़ी जमात में जाने की बात आई तो आप ना बोलते हो, आप ना बोलते हो, आप इग्नोर करते हो। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई टाइम मिलेगा तो आऊंगा। तेरी इतनी हिम्मत, तू बोलता है कि टाइम मिलेगा तो आऊंगा। मतलब तेरे पास टाइम नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तेरे पास टाइम है, बट अल्लाह के लिए नहीं है। यही बात हुई कि टाइम मिलेगा तो आऊंगा। ये मुअज्जिन यहां पुकारता रहता है, आओ नमाज, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। और बोलता है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नींद से बेहतर नमाज है। लेकिन हमने उठना क्यों? भाव नहीं दिया है, भाव नहीं दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतेकाल के कुछ दिन पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान में गए, मदीने में। और वहां गए कुछ दिन पहले, और ये ऑथेंटिक नरेशन, एक अजीब गरीब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात की कि आपने फरमाया, दुआ की पहले कब्रिस्तान में दुआ की, और आपने फरमाया कि हाय काश मैं अपने भाइयों को देखता। सहाबा को पता था कि अब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस जाने वाले, काश मैं अपने भाइयों को देखता। सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह, क्या हम आपके भाई नहीं हैं? हम आपके भाई नहीं हैं? आपने फरमाया कि नहीं, तुम तो मेरे सहाबी हो। मेरे भाई तो वो है जिन्होंने मुझे देखा नहीं फिर भी मुझ पे ईमान लावे। हमने देखा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हमने देखा है। हमारे नबी ने हमें भाई कहा, भाई हमारे जैसे नाकारा, हमारे नबी के भाई, हम भाई है उनके। क्या किया हमने दीन के लिए? क्या किया? बस दुनिया दुनिया दुनिया।
काम काम, बस यही, बंगला बनाओ, गाड़ी बनाओ, बस। अरे हमारे नबी ने मुझे भाई कहा, मुझे पता चले कि मैं रसूलुल्लाह का भाई हूं, क्या हमारा फर्ज नहीं बनता? क्या फर्ज नहीं बनता हमारा कि हम निकले? अरे नहीं, जनरेशन तबाह होने, बर्बाद होने पर तुली हुई है। दिमागों में कंफ्यूजन फिट हो रहा है कि जिंदगी है कि नहीं है। जनरेशंस जाओ देखो जाके, मुस्लिम थे अब गैर मुस्लिम हो गए, क्रिश्चियंस हो गए। देख के आया हूं क्रिश्चियंस। अब उसको कैसे समझाऊं, क्या बात करूं उसको? बोलता है कि नहीं मैं मुसलमान नहीं हूं, बोलता है ऐसे, मैं मुसलमान नहीं हूं। बोलो ऐसे सामने तुम्हारे कोई बोल दे वो मुस्लिम था, बोर्न मुस्लिम, बोलता है कि आई एम नो मोर मुस्लिम, आई डोंट लाइक इस्लाम। क्या बोलोगे उसको? लड़कियां, लड़के, अल्लाह ने हमें यहां बिठाया तो बात हम समझ रहे हैं ना। हमारे सामने बात आई तो हमारा फर्ज नहीं बनता है कि हमारे भाइयों के पास हम जावे और दो बात करें और थोड़ी थोड़ी कुर्बानी दे, हल्की फुल्की कुर्बानी करनी है। आपके कोडिनार के अंदर देखो कैसा डाउन हो गया है काम। किसका फर्ज है? आपका फर्ज है। यहाँ कोई फरिश्ते आने वाले हैं जो आप लोगों का हेल्प करेंगे? मस्जिद और जमात आपकी है, ये मस्जिद आपकी है, ये कोडिनार आपका है। आपकी जनरेशन अगर माहौल नहीं बना और काम नहीं हुआ अच्छे से, जमात जाएगी, बरकत लेके आएगी तो माहौल बनेगा, मेहनत होगी तो काम होगा। जब मेहनत ही नहीं होगी तो जनरेशन क्या सीखेगी? हर एक के पास में स्मार्टफोन आ गया है, अकेले में क्या क्या करते रहता है वो, तो कहां से ईमान और अमाल की बात समझ में आएगी? तो धीरे 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 करके तो हम सब कुछ खो बैठेंगे। इसको एक्शन लेना पड़ेगा, हमने सबको एक साथ मिल के काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस नहीं तुम लोग करो, ऐसा नहीं दोस्तों। कब से जमात नहीं गई है तुम्हारी बस्ती में? कब से नहीं गई है? बताओ मुझे, 4 महीने की जमात तुम्हारी बस्ती में से पिछली बार कब गई थी? कब गई थी? इतने सारे लोग हैं, इतने सारे मुस्लिम्स हैं, और आपके जैसे समझदार लोग ऐसे करेंगे। अरे हम वहां ऑस्ट्रेलिया में आप लोगों का इंतजार करते बैठते हैं और जमात नहीं आती। जमात तो कि नहीं है, कोई जमात ही नहीं आती। अरे मुझे खाना खिलाना है भाई, खाना खिलाना है, कोई जमात तो आवे। क्या खिलाओगे खाना? इसको बोले तो ये बिजी है, उसको बोले तो वो बिजी है। ऐसे जाएंगे जन्नत में? क्या मुंह दिखाएंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? क्या मुंह दिखाएंगे? अभी हम जिंदा है और दीन ऐसे चकनाचूर हो रहा है। हमारी जिम्मेदारी है, हर बंदा जिम्मेदारी लेते हो, सब जिम्मेदारी करेंगे, सब मिलके काम बहुत जरूरी है। दीन का काम उस ट्रक की तरह है जो एकदम लोडेड है और ढोड़े पे जा रहा है। अगर एक्सेलेरेटर नहीं दबाओगे तो वो पीछे जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता निकल जाएगा जिंदगी से। इसके लिए फरवरी में जमात जा रही है। फरवरी में आपके यहां से 4 महीने की जमात जा रही है, एंड में पूरा 1 महीना है। तो कौन है वो मर्द मुजाहिद? कौन है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फौज का सिपाही? कौन है वो जो हिम्मत करे और बोले कि मैं 4 महीने फरवरी के एंड में जाने के लिए तैयार हूं? कौन है वो मर्द मुजाहिद? खड़ा हो जाओ, लिखाओ नाम, खड़ा हो जाओ, माशाअल्लाह, खड़ा हो जाओ। फरवरी में जाना है, 1 महीना है। नाम बताओ। फैजान, अल्लाह अकबर। रुको, खड़े रहो। तुमने हिम्मत की है दोस्त। तुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला तेरी जवानी को दीन पे खपाए और तुझे जन्नतुल फिरदौस का मालिक बना है। ये मामूली दुआ नहीं है, लियाकत भाई, 4 महीने में अल्लाह जन्नतुल फिरदौस का मालिक बनाए। आमीन को मजमे की आमीन और फरिश्तों की आमीन बहुत मायने रखती है। मजमे की आमीन, उसको आमीन मिलेगी, उसको दुआ मिलेगी। हम अल्लाह के रास्ते में हैं। जन्नतुल फिरदौस,
मिनिमम इस दुनिया से 10 गुनी बड़ी जन्नत फिरदौस में क्या होगा, क्या होगा वो यहीं तय करना पड़ेगा, यहीं निकलोगे तो ही मिलेगा। और कौन है? उसको यही दुआ दूंगा, उसको यही दुआ दूंगा। मजमे की आमीन, हम अल्लाह के रास्ते में हैं, फरिश्तों की भी आमीन। कौन और तैयार है? फरवरी में जाना है, बोलो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। कब तक हमने बैठना है? कब तक बैठना है? खड़े हो जाओ, माशाअल्लाह, खड़े हो जाओ। कौन तैयार है? कौन तैयार है? जिंदगी तो खत्म हो ही रही है, खत्म हो रही है जिंदगी। हिम्मत करो, हिम्मत करो, कुछ नहीं होता। अरे जो 10 साल में आप लोगों ने कुछ नहीं किया तो अभी कौन से करोड़पति बन गए? आगे वही होएगा। मैं आपको बोलूं कि 10 साल की तेरी हिस्ट्री बता, तो आप 5 मिनट मुझे बता दोगे, तो वही 5 मिनट आगे। इससे अच्छा नहीं कि हम अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के मेहमान बन के चले और आखिरत बनाए। कौन तैयार है? खड़े हो जाओ। इससे पहले कि मैं यहां से नाम बोलना बोलूं, अमीर साहब ने मुझे बोला है कि किसी को भी छोड़ना मत, आपके ही अमीर साहब ने बोला है। खड़े हो जाओ। अल्लाह अकबर। हजरत नाम बताए? अयाज भाई। अल्लाह सुब्हान तआला आपको जन्नतुल फिरदौस का मालिक बनाए। ऐसे गए गुजरे टाइम में आपने हिम्मत की है, अपने दीन का साथ दिया है, अल्लाह आपकी जवानी को दीन पे खपा है। इन्होंने भाई खड़े हो जाओ। देखो एक बात बोलता हूँ, इन्होंने भाई सुनना ये बात। मैं लंदन में था, मेरे साथ एक हादसा हुआ, तब मुझे पता चला कि ये रियली कुछ तो है इसमें। मैं लंदन में, हम लोग जमात में थे, तो लंदन के मरकज़ में मेरा बयान था। बयान के बाद ऐसे ही हम आमीन दे रहे थे, तो लोगों ने माशाल्लाह एक इधर इधर 4 महीने 4 महीने 4 महीने बहुत सारे नाम आए। ओके, तो मैं ये दुआ देता गया देता गया देता गया। ये मेरा वाक्य है, ठीक है, मस्जिद में बैठा हूँ, मैं खड़ा हूँ, आपको बता रहा हूँ, गौर से सुनना क्या है। उसमें से एक आदमी छूट गया, दुआ उसको मिली नहीं। मुझे तो नहीं पता चलेगा ना, मैं तो इधर था। तो थोड़े दिन के बाद में हम तो चले गए यहाँ वहाँ, ये गांव करते 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 हम एक जगह पहुंचे। जब एक जगह पहुंचे तो लंदन में क्या है कि बहुत सारे मदरसे चलते रहते हैं। तो हमारे अमीर साहब भी हमारे साथ में थे, शेख उमर अल बन्ना। तो वो एक आदमी आया, एक साथी आया और बोलता है कि बहुत मदरसा है, आप लोग क्या करोगे? मेरा घर इधर बाजू में है, चलो वहाँ थोड़ा आप शाम निकाल लो, कुछ आप लोग कुछ गश वगैरह तो कुछ नहीं है, यहाँ पे तो बहुत शोर भी है, आप कहाँ क्या करोगे? तो हमारे अमीर साहब बोलते हैं कि चलो तुम्हारे घर चलते हैं। तो हम उसके घर गए। उसके घर पहुँचे तो उसने बहुत सारा मतलब खाना वाना ये वो सब कुछ छोटा मोटा फ्रूट्स वगैरह रखा था। तो हम उसके घर में गए, तो हम लोगों ने माशाल्लाह आराम से थोड़ा एंटरटेन किया, फ्रूट्स कुछ खाया। तो मेरे मुंह से ये दुआ निकली कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तुझे जन्नतुल फिरदौस का मालिक बनाए। तो मैंने जैसे ही बोला ना उसको, उसने मुझे क्या बोला मालूम है? बोले उस दिन मरकज में है ना, मैंने नाम लिखाया था, तूने मुझे दुआ नहीं दी थी। आज अल्लाह ने स्पेशली तुझे मेरे घर पे भेजा है ये दुआ देने के लिए। यही दुआ क्या अल्लाह ने बहाना कैसे बनाया देखो। और मैं उनके घर गया, मेरे मुंह से यही चीज निकली। फिर उसने मुझे बताया, उसने मुझे पहले नहीं बताया, मैं तो जानता भी नहीं था उसको। बोले तुम मेरे को भूल गए बीच में, तुमने मुझे, यार मैं तो तुम्हारे सामने था, उधर लिखाया सबको देते गए, मुझे तुमने दी नहीं दुआ। देख मेरा अल्लाह कैसा करीम है कि मेरे दिल में आ रहा था कि यार इसने मुझे दुआ नहीं दी, इसने मुझे दुआ नहीं दी। मुझे घर पे, हम पूरी जमात को अल्लाह पाक ने वहां भेजा उसको देने के लिए। तो इमरान भाई ये जमाना बड़ा तकलादी जमाना है। अभी धीरे धीरे जो पुराने भी है ना, पुराने, उनकी भी टिकटें कटेगी। अगर कंटिन्यूसली अगर फोर्स नहीं किया ना अपने आप को, तो धीरे धीरे हम खत्म हो जाएंगे। आपका यह इरादा, आपको मुबारक हो इमरान भाई, मुबारक हो। दीन का झंडा छोड़ना नहीं है, आपने पकड़ा है ना इतने सालों से, छोड़ना नहीं है। वहां रसूलुल्लाह से मुलाकात करेंगे इमरान भाई, साथ में, हम सब साथ में करेंगे। जो जितना आगे बढ़ेगा अल्लाह उसे आगे बढ़ाएगा। ये टाइम है। बोलो और कौन? जमात बनानी है, कौन है? इधर पीछे से बताओ, इधर का उधर का ये वो सब कुछ मत सोचना, अल्लाह सब कर देगा। कौन है ये मजमे में और ऐसा कौन है?
इधर पीछे कौन है, खड़े हो जाओ। अरे कब से नहीं गए हो यार, चलो। अल्लाह अकबर, मौलाना, अल्लाह अकबर। अल्लाह आप दोनों को जन्नतुल फिरदौस का मालिक बनाए। मजमे की आमीन, फरिश्तों की आमीन। अल्लाह करीम है मौलाना, अल्लाह करीम है, अल्लाह देगा। हमारी औकात क्या है ये दुआ भी देने की? हमारी औकात क्या है? अरे अल्लाह तेरे भरोसे दी है, तेरे तेरे खजाने में अल्लाह कमी नहीं है मौला। तेरे खजाने में क्या कमी है? तेरा क्या लूट जाएगा? हम फकीरों को फिरदौस दे दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिन्होंने नाम लिखाया है, अल्लाह उन सबको जन्नतुल फिरदौस का मालिक बनाए। आपको चाहिए ये दुआ, खड़े हो जाओ। प्राइस तो देना पड़ेगा, प्राइस तो है भाई। अल्लाह अकबर, अल्लाह कबूल फरमाए। नाम अल्लाह फिरोज भाई आपको जन्नतुल फिरदौस का मालिक बनाए। आमीन में भी कमी करोगे? बोलो आमीन। हाँ, अरे बोलो बोलो बोलो। यहाँ कुछ नहीं है, मैं बोलता हूं यहाँ कुछ नहीं है। अल्लाह अकबर। नाम शाहिद भाई, तुम्हारी उम्र क्या है? अच्छा, मैं समझा कि 15-16, क्योंकि 15-16 वाला तो चलेगा नहीं ना। कौन सा साबुन इस्तेमाल करते हो? हाँ जाबिर भाई, जाबिर, अल्लाह सुब्हानहू ताला तूने 23 साल की उम्र में 4 महीने का इरादा किया है। यहाँ पे इरादे वाले मत लिखाना। हाँ, इरादा तो आई हेट इट, इरादा विरादा सब छोड़ दो, पक्का ही बताना, ताकि हम कोने में बैठ के उसूली करें और रुख लेके बिस्मिल्लाह। बीवी के हाथ में कुछ पैसे पकड़ाए, देख डार्लिंग प्लीज, अपने ऑलरेडी ढेंगे हो चुके हैं, प्लीज यार अभी बीच में मत आना। तैयार हो? अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुझे जन्नतुल फिरदौस का मालिक बना। दिल से दुआ आ रही है। हाय 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 हाय, फिरदौस फिरदौस फिरदौस। वो हूरों को याद करो, हूरों को याद करना कि ताकत नहीं है तुम लोगों के अंदर, हैंडल नहीं कर पाओगे उसको। बोलो, खड़े हो जाओ, खड़े। आज टाइम है, फेक खड़े मत होना। मैं अभी से बोल रहा हूं, लिखा लो ना, दुआ ले लो ना, अल्लाह जानता है। सोचो कि नहीं मैं जाऊंगा, सोचो कि मैं जाना चाहता हूं और मैं जाऊंगा। अरे इतने 4 महीने, अल्लाह अकबर। नाम बोलो। हुज़ैफा भाई, माशाअल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू ताला तुम्हें जन्नतुल फिरदौस का मालिक बना। जन्नत में जो हूर है ना, अल्लाह अकबर। चाचा का नाम दूसरी मर्तबा लिखा रहे हो? लियाकत भाई का नाम आ गया है, ठीक है हजरत, दे दी ना। वैल्यू है दुआ की, फ्री में नहीं है। ऐसे ही जन्नत सबको चाहिए, काम नहीं करना है। चलता है ऐसे, जाओ जाके वड़ा पाव लेने जाओ, उधर समोसा लेने जाओ, फ्री में 10 रुपये, वो 10 रुपये का समोसा फ्री में मिलेगा, 10 रुपया दे पछी ले जा। आई थी समोसा नहीं मिलता फ्री में, तो जन्नत मिल जाएगी, पूरे मिल जाएगी। लोग जिंदगियां दे रहे, लोग गर्दन कटा रहे, गर्दन कि अल्लाह इधर ये ले तो। और हम तो छोटी छोटी प्रॉब्लम आ गई। पता है हमारी जिंदगी कैसी है? एक बीवी, 2-4 बच्चे और एक नौकरी, बस वही है राम। पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है उसमें। बोलो 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 बोलो। वो हूर है ना, हूर, उसके पास में एक दुपट्टा है, स्कार्फ। हदीस का मफहूम है, अगर पूरी दुनिया वाले पूरी दुनिया को बेच दे, ऐसे सोचो कि कोई मार्स और जुपिटर से कोई आए और दुनिया खरीद ली। उन लोगों ने क्या खरीद ली? पूरी दुनिया ही खरीद ली। कितने पैसे होंगे? कितने पैसों में दुनिया बिकेगी? अब ये सारे पैसे जमा करके हम अल्लाह से कह रहे कि अल्लाह हमको वो स्कार्फ खरीदना है, वो दुपट्टा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो स्कार्फ उसका इससे ज्यादा कीमती है। स्कार्फ वाली कैसी होगी?
शौक पैदा करो अंदर से। बोलो कितने नाम हुए? एक नाम और दे दो, अशरतुन कामिलतुन। अल्लाहु अकबर, जमात कंप्लीट हो गई। इसके बाद में नाम लेने वाला नहीं हूं। 10 हो गए। आप लोग ये बोलते अल्हम्दुलिल्लाह नाम लेने वाले हैं। आपका बैड लक है कि आपने नाम नहीं लिखा है। लूंगा, चलो 15 करेंगे। बोलो। और दिल में बात आ रही है? एक काम करो, ऑनेस्टली बताओ कि किसके दिल में ये ख्याल आ रहा है कि जाऊं कि जाऊं नहीं? हाथ ऊपर करो। एक तो वहां पीछे, किसके दिल में? अल्लाह देख रहा है। अल्लाह इन्नल्लाह अलीमुन बिज़ाति सुदूर। अल्लाह फरमाते हैं कि मैं तो तेरे छाती के अंदर जो राज है मैं जानता हूं। किसके दिमाग में बात आ रही है कि जाऊं कि जाऊं नहीं, जाऊं कि जाऊं नहीं, पर ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम? हाथ ऊपर करो। दिल में बात नहीं आ रही? वहां पे आ रही है। हजरत की आ रही है, आपकी आ रही है, आपकी आ रही है। सच्ची बताना कि नहीं, कि कुछ लोग हैं कि तुम कुछ भी कर लो मैं नहीं जाऊंगा, कुछ भी कर लो, उल्टा नाचो मैं नहीं जाऊंगा। ये बेचारा पागल है। अरे कीप इट ओपन, खुला रखो। हो सकता है कि मतलब अल्लाह आपका कोई बंदोबस्त कर दे। अल्लाह तो अल्लाह है। हजरत क्या लिखाओ, करो, कुछ नहीं होता। थोड़ी हिम्मत की बात है। करते हो तो खड़े हो। अल्लाहु अकबर, ले माशाअल्लाह। नाम बताओ। साद भाई, माशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको जन्नतुल फिरदौस का मालिक बनाए। पता है 4 महीने की जमात आपकी बस्ती से जाएगी ना, तो ये पूरी की पूरी कफ्फारा लेके आएगी वापस। कितनी बरकतें लेके आएगी आपकी बस्ती में। सालों से जमात नहीं गई। और कौन है इधर? पीछे बोलो। इधर से तो कोई नाम नहीं। मौलाना हाथ पैर हिलाओ। मौलाना तो खैर अभी पढ़ा रहे, तो इतने सारे बच्चे हो तो अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो ऑलरेडी कमाते, रोज कमाते। थोड़ी उरे हमें भी दे देना मौलाना। कोई किसी को कुछ नहीं देगा, बिलीव मी, कुछ नहीं देगा किसी को। कोई किसी का और इरादा होता है? होता है भाई? चलो आप 4 महीने में नहीं जा सकते, 3 दिन के लिए, 3 दिन के लिए जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? हमने कम से कम 1, 2, 3 जमातें बनानी है। 3 दिन थोड़ा भी अल्लाह के नजदीक बड़ा थोड़ा सब सेम है। बताओ 3 दिन के लिए कौन है? खड़े हो जाओ। चलो खड़े, फटाफट लिखना भाई नाम। चलो 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 जल्दी से। एक बंदा और आ जाए नाम लिखने के लिए। अरे फूल नहीं तो फूल की पाखड़ी दो, कुछ तो और बोलो। इधर एक बंदा आओ भाई, बोला ना, आ जाओ। चलो अब ऐसे मत करना, अब ऐसे मत करना, मैं बोल रहा हूं ऐसे मत करना। खड़े हो जाओ। 3 दिन तो लगाने ही लगाने हैं। बोलो और 3 दिन। हाँ खड़े हो जाओ। 3 दिन में क्या होता है? यूं करके यूं चले जाते हैं। हाँ एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड। और बोलो, और बोलो। एक काम करो, सब लोग आगे आओ, तो आगे आओ, सब लोग आगे आओ। कम से कम 6, 7, 3 दिन की जमात निकालनी है हमने जुम्मा से। वो आप लोग तय करो। आप आगे 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 आओ, आगे आगे आओ, थोड़ा चल के आओ। सब लोग आगे आओ, आगे आओ। हजरत आगे आओ। इमरान भाई, भाई आप लोग थोड़े ऐसे हो जाओ, ऐसे हो जाओ, थोड़े ऐसे हो जाओ, ऐसे, और थोड़े ऐसे हो जाओ। बैठो आप लोग सब, इधर बैठो, बैठो सब के सब। इमरान भाई सबके हफ्ते ये वो लिखो, पेपर पेन सब दो उधर। आओ भाई, भाई खाना बनाया है, खाना खा के जाना है, जाना नहीं अभी। आओ हजरत, नाम लिखो, नाम लिखो। आप लोग थोड़े इस तरह हो जाओ, और हो जाओ, और हो जाओ, प्लीज प्लीज। थोड़ा मुंह हो जाओ, थोड़ा मुंह हो जाओ। फटाफट नाम फोन नंबर, नाम फोन नंबर। वहां पे, वहां से लोगों को शुरू करो। अमीर साहब वहां से पेपर पेन लो, जल्दी जल्दी लिखो। टाइम नहीं है, देखो 10 बजे। बोला ना, जाओ आप भी लिखो। अच्छा वो 4 महीने वाले हैं, 4 महीने वाले वो इस तरफ आ जाओ। सब इधर है, 4 महीने वाले सब इधर है। मौलाना 4 महीने वाले सब इधर है। इसमें कोई 4 महीने जो 3 महीने, आप आ जाओ हजरत। साथ भाई इधर आ जाओ। और 4 महीने वाले कहाँ हैं? इधर, उधर कोने में आ जाओ। आप उधर ही बैठ जाओ। नहीं 4 महीने वाले यहाँ से है ना, यहाँ से 4 महीने वाले उठ के उनको यहाँ भेज दो। 4 महीने के इरादे की उठ के इधर आ जाओ। इमरान भाई इधर आ जाओ। आप लोग ऐसे हो जाओ, थोड़े भाई ऐसे हो जाओ। दिखना चाहिए कि अल्लाह के मेहमान कौन है 4 महीने जा रहे हैं।
चलो इधर आ जाओ, 12 नाम है। हजरत मौलाना, चलो 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 चलो। मुझे पता था कि जब जरूरत पड़ेगी तो ये पुराने ही उठेंगे, पुराने ही उठेंगे। लिखो इनका, और तरतीब बनानी है। उसूली जेब में हाथ डाल के उसूली 2 ऐसे, और रुख भी मांगवाना है। रुख की जमात कहाँ जाएगी? आई विश कि आप लोग ऑस्ट्रेलिया आते। आ जाओ यार ऑस्ट्रेलिया, मैं आता हूँ एयरपोर्ट पे लेने के लिए आपको। और पार्टी वाली जमात, काम वाम देखेंगे। अरे खाते पीते काम करना है। अपना दीन है ना, दीन खूबसूरत है। अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाते ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्का, कि मैंने तुझे ये ताहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा है, ताहा ओ नबी जी, मैंने आपको ये कुरान आपको बर्डन होने के लिए नहीं दिया है। बर्डन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बर्डन, मशक्कत, कि भाई आपको मशक्कत में डालने के लिए हमने आपको ये कुरान नहीं दिया है। ये तो एंटरटेन की बात है। दीन रहेगा दोस्तों, पैसों में बरकत आएगी, जिंदगी में बरकत आएगी। बीवी बच्चे 1 2 3 4 बीवी कर सकते हो तुम। कितनी? मैं आपको एक बात बताऊं, आप लोग अपना काम करो भाई, हो गया। एक बात बताता हूं, मुझे तो 3-4 बीवी चाहिए ही थी। मेरे पापा भी वहां बैठे हुए हैं जो मुझे बाद में फोड़ेंगे। 3-4 बीवी पापा मैं क्या करूं, मैं ऐसा ही हूं, व्हाट शुड आई डू। मुझे तो 3-4 बीवी चाहिए ही थी। पता है मेरी 3-4 बीवियां अभी तक हो जाती, पता है नहीं हुई क्यों? खाली वो फिल्मों में देखा था कि ऐसी 3-4 बीवी होती है, पता नहीं था कि ओरिजिनल में होती है। हमारे अमीर साहब है, उसकी 3 बीवियां हैं, 14 बच्चे। तो अभी हमने देखा कि हाँ यार ये बराबर, ये तो बराबर फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला बैठता है कि नहीं 3 बीवी। तुम भाई कैसे? बोले 1 रात इधर, 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 1 रात इधर। इमेजिन हर रात आपको नई बीवी। नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये सही है। 4 बीवी मतलब हर रात नई बीवी। कितना मजा आता होगा। हाय, हमारी किस्मत में 2 नहीं होगी, क्योंकि दूसरी करोगे तो पहली भाग जाएगी, तो फिर से 1 ही रह जाएगी। तो अभी काय कुछ छेड़ने का। पर अगर दीन होता ना, मैं सच्ची बोलता हूँ हजरत, आपको सच्ची बोलता हूँ कि अगर मुझे पता होता ना कि लिटरली ये सिस्टम काम करता है, तो मैं जरूर अभी तक तो 4 शादी पापा कर लेता। वो प्रैक्टिकल मुझे पता नहीं था कि प्रैक्टिकली सोएबा हूँ, पता नहीं था मुझे कि ऐसे लिटरली मतलब ऐसे होता है। जब हमने हमें आमिर साहब को देखा तो हमें लगा कि यार माशाअल्लाह तो पॉसिबल छे, और तब तक ट्रेन निकल चुकी थी। अभी भी हमारे अंदर कुछ वो गया नहीं है, अभी भी मैं कर सकता हूँ। अगर कोड़ीनार में कोई लड़की तैयार हो तो मुझे बताना आके, बाद में रेडी हूँ। खैर इंशाअल्लाह। देखो दोस्तों, खाते पीते हंसते दीन से मोहब्बत करनी है। हो गया सब? चलो 1-2 मिनट दे दो, बात खत्म। हाँ, दीन से खाते पीते हंसते अपने अल्लाह सुब्हानो व तआला से मोहब्बत करते हुए जिंदगी जीनी है। जिएंगे भाई? कुछ भी हो जाए अपने इस्लाम का सौदा मत करना। आगे जमाना पता नहीं कैसा आ जावे, तेरी गर्दन काट दूंगा तो काट। क्या बोलेगा? काट। अपने दीन का सौदा, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। मुसलमान की हालत में ही मरना। अपने दीन का सौदा मत कर देना। कोई दुश्मन आके डराए धमकाए, क्या ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? गर्दन काटेगा, ले काट। फांसी चढ़ाएगा, चढ़ा, 5 मिनट करके खत्म। जन्नत में। एक सहाबी को भाला लगा, यहां से भाला, पीछे से किसी ने खंजर मारा ऐसे, तो यहां आया वो। तो यहां जैसे आया तो उन्होंने क्या कहा? फुस्तु रब्बी काबा, फुस्तु रब्बी काबा, मैं कामयाब होगा। काबे के मालिक की कसम, काबे के रब की कसम, मैं कामयाब हो गया। तो जिसने मारा था बोले कामयाब कैसे हुआ? अरे पागल, ये तो शहीदी का इंतजार कर रहा था, तूने उसको शहीद कर दिया। मैं कामयाब हो गया।
हमारा इस दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। हम यहाँ के हेद नहीं। पहले तो हमारे दादा आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के थे, वही हमने जाना है, वही हमारा टारगेट भी है। दुनिया के पीछे बावले की तरह मत घूमना, पागल हो जाओगे। जा नहीं सकते, आपके यहां काम करो, लोकल काम करो। 4 महीने तो बड़े लोगों की बात है। 4 महीने तो बोलो इनको कि 4 महीने बड़े लोगों की बात है। तो जरा जलन क्रिएट होगी तो मजा आएगा ना भाई। मैं तो ऐसा ही हूं, प्राइस देनी पड़ेगी। बड़े लोगों की बात है, मैं तो सलाम भी मारता हूं। ब्यूटीफुल। इन लोगों ने तो मुझे नाच बोला था। किसने बोला था कि 4 महीने की बात भी मत करना भाई, आप कुछ कोई जाने वाला नहीं है, पहले ही बोला था। पर रेडी हुए ना, मतलब ये रेडी, कुर्बानी तो दे रहे हैं ना। किसके क्या हालात है, किसकी बीवी का प्रॉब्लम, किसी के बच्चों का, किसी के जेब में पैसा है कि नहीं, पर जा तो रहे हैं ना। अल्लाह को दिखा रहे कि अल्लाह तू जानता है मेरी सिचुएशन, पर मैं तैयार हूं। क्यों अल्लाह, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। करेंगे सब। लोकल काम में जुड़ो। आपका लोकल काम एकदम। आपका गश का दिन कब है? यहां मरकज का बताओ। सैटरडे को आपका मरकज का गश का दिन है। उस टाइम पे फ्री कर लो अपने आप को, इधर आके जुड़ो। आपकी तालीम जब होती है, आके सर जोड़ के बैठो। आपका दूसरा गश जहां होता है, आपके दूसरे गश में जुड़ो। आपका एक 3 दिन हर महीने तय करो, हफ्ता। बीवी को साफ बोल दो। मैं तो बोलता हूं आज जाके मिरर में लिख देना कि ये अठवाडिये में मैं अवेलेबल नहीं हूं, ये मेरा 3 दिन का हफ्ता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हफ्ता तय करो। और जिस हफ्ते में आपने तय किया है, आपकी अपनी मस्जिद में बोलो कि मेरा चौथा हफ्ता है, लिख लो। फिर दुनिया इधर की उधर हो जाए, चौथे हफ्ते में 3 दिन में जाना। जाएंगे भाई? ठीक है इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हमने बहुत अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मोहब्बत की बात की है। अल्लाह हमारे अमल को कबूल फरमाए। हम फकीर मिस्किन लोग हैं, अल्लाह मालिक है। अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली व वजहिका अज़ीम सुल्तानी। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली व वजहिका अज़ीम सुल्तानी। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हत्ता तरदा व लकल हम्दु बाद अर्रिदा व लकल हम्दु अबदन अबदा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़ीना अज़ाबन नार। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह हमारी सारी ख़ताओं को माफ़ फरमा। अल्लाह हमने यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें की है मौला, हम अमल से बिल्कुल खाली है यार। ए अल्लाह हम पे रहम फरमा। अल्लाह तेरी फिरदौस है अल्लाह, हम सब चाहते हैं अल्लाह, हम सबको बगैर हिसाब किताब के जन्नतुल फिरदौस में दाखिला अता फरमा। ए अल्लाह हमारे पास तुझे दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, हम बहुत ही कमज़ोर है या अल्लाह। ए अल्लाह तूने हमें पैदा ही किया ऐसे ज़माने में, फितने फसाद चारों तरफ या अल्लाह, हम क्या करें बोला। कितनी बार सोचते हैं अल्लाह, हम तौबा करते करते ए अल्लाह फिर से तौबा टूट ही जाती है। ए अल्लाह हमारा ख्वाब है, ए अल्लाह हमारा ख्वाब है कि हम तेरे बरगुज़ीदे बंदे बन के मरे या अल्लाह। ए अल्लाह हमें तेरा बरगुज़ीदा बंदा बना दे अल्लाह। अल्लाह हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा, हमारा अमाल ही ऐसे है बोला, कुछ कर ही नहीं पाते अल्लाह। कमजोरी इतनी है अल्लाह, इतनी कमजोरी है अल्लाह। अल्लाह तू ऐसे ही दे दे अल्लाह, तू तो करीम अल्लाह है, तू तो रहम करने वाला अल्लाह, ऐसे ही दे दे अल्लाह। तूने अगर हमारे अमलों को देखा तो हम तो जहन्नम के ही लायक अल्लाह, हम तेरे आग को बर्दाश्त नहीं कर पाते। छोटा सा चटका लग जावे अल्लाह माचिस का तो हम जल जाते। तो अल्लाह आग है अल्लाह,
अब तूने कहा है तेरे कुरान में तो अल्लाह, अल्लाह हम क्या पूरी इंसानियत सहन नहीं कर सकती? अल्लाह तू सबको माफ कर दे, पूरी इंसानियत को माफ कर दे अल्लाह। अल्लाह किसी में भी ताकत नहीं कि तेरे अजाब को बर्दाश्त करे अल्लाह, किसी में भी नहीं है ताकत या अल्लाह, नहीं है। अल्लाह तू माफ फरमा दे, नहीं तो अल्लाह हिदायत की हवाओं को चला दे अल्लाह। हिदायत भी इतनी महंगी है, बात समझ में नहीं आती है। हिदायत हमें पता है, हिदायत बड़ी महंगी है अल्लाह। अल्लाह हमें हवा की इतनी जरूरत नहीं जितनी की हिदायत की जरूरत है। अल्लाह हिदायत को आम कर दे मौला। लोग मर रहे हैं मौला एक कलमे के बगैर, बेचारे बेचारे आग में कैसे जलेंगे, चीखेंगे, चिल्लाए, उसकी माँ भी, उसका बाप भी, उसके बच्चे भी। अल्लाह अल्लाह हिदायत की हवाओं को अब चला दे अल्लाह, पूरी दुनिया में हिदायत की हवाओं को चला दे। खुसूसन कोड़ीनार को कबूल फरमाए अल्लाह। कोड़ीनार के लोग अल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं। तू तो कहता है कि मुझे अच्छे लोग अच्छे लगते हैं, कितने अच्छे लोग हैं अल्लाह, मैं गवाही देता हूँ। कितना खाना खिलाते, कितनी खिदमत करते, यहाँ के बैठे अल्लाह मेरे जैसे बदकार की बातें सुन रहे, कितने अच्छे अल्लाह। अल्लाह कोड़ीनार को दीन का मरकज बना दे अल्लाह। तेरे बंदों ने 4-4 महीने के इरादे कर लिए या अल्लाह, कि इसकी क्या तकलीफ है अल्लाह तू ही जानता है बोला। इनका निकलना आसान फरमा अल्लाह, ऐसा ना हो कि बेचारे अभी जज्बात में लिखा है फिर शैतान आ जावे और तकलीफ आ जावे मौला। इनके लिए आसानी फरमा देना है, बस ये फरवरी के एंड में अल्लाह ये जमात निकाल देना मौला। अल्लाह पूरी बस्ती के अंदर दीन को जिंदा फरमा दे अल्लाह। जो लोग जा सकते हैं, कोई जा भी नहीं सकते, हमें क्या मालूम कौन कैसी सिचुएशन में अल्लाह, सबको माफ़ फरमा, सबको कबूल फरमा, पूरी उम्मत को माफ़ फरमा, उम्मत को नुसरत अता फरमा, इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमा, मुसलमानों को इज़्ज़त अता फरमा, मुसलमानों का नाम ऊंचा कर दे, काफिरों को जिल्लत दे दे। अगर इनकी किस्मत में हिदायत तो दे दे, नहीं तो ये मलिया मेट कर दे, मेट कर, जीना आराम करके कर। ए अल्लाह डर पैदा कर दिया मौला, डर पैदा कर दिया। हमारी ही कमी है हिंदुस्तान में, यहाँ क्या मौला पूरी दुनिया में डर पैदा कर दिया। ए अल्लाह इस्लाम को इज्जत दे, जमीन आपकी है, सल्तनत आपकी है अल्लाह, ये बागी है, हम आपके नाम लेने वाले। ए अल्लाह इस्लाम का डंका बजा दे, इस्लाम का डंका बजा दे अल्लाह, हमें उसके लिए इस्तेमाल फरमा। हम नाकारा है, हमें इस्तेमाल फरमा, हमारी दुआओं को महज अपने फजल व करम से कबूल फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।